नमस्कार मित्रों। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इतिहास के अंदर, ये महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और देखिएगा, पूरा जितना भी आपका छोटे से लेके बड़ा जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका बन सकता है इनसे रिलेटेड, वो आपका इसी में हम कवर करेंगे। उसी तरीके से करने वाले जैसे आप वीडियो देखते देखते जाओगे पूरा आपको याद हो जाएगा। जैसे वीडियो का अंत होगा आपका पूरा दिमाग में छप जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो है अच्छे से ये मैं आपको जो है समझा पाऊँ। और इसमें देखिएगा, ये आपने नाम सुना होगा लाल, बाल और आपका पाल। ये जो है लाला लाजपत राय जी, और ये बाल गंगाधर तिलक, और ये है विपिन चंद्र पाल। देखिएगा, ये जो है गर्म दल के नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं आज भी इनका जो है नाम। और अगर ये गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं तो ये देखिएगा गर्मा गर्म ही बात करने वाले हैं। बस इस थिंकिंग पे चलना, पूरा आपका जो है ये टॉपिक हो जाएगा इसमें। तो चलिएगा भाई, इसमें यहाँ पे बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ 1856 में और जो मृत्यु हुई थी इनकी वो हुई थी 1920 में। अब देखिएगा यहाँ पे 1856, आप सभी को पता है 1857 की क्रांति कितनी महान क्रांति थी, है ना। भारत के अंदर अंग्रेजों की वाट लगा दी थी उसने। तो देखिएगा, उससे एक साल पहले इनका जन्म हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं जो है इनके जन्म के अगले ही साल जो है क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1920 में। अब देखिएगा, गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर, असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन। तो उसके शुरुआत में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना, दो जो बड़ी घटनाएं हैं उनसे पहले इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई, याद रखना इसको। और जो जन्म हुआ था 1856 में, ये हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये हमारे क्या है, एक अनमोल रतन है बाल गंगाधर तिलक जी आपका। ठीक है, इनको आपने सुना होगा लोकमान्य तिलक भी जो है बोला जाता है। चलिए एक एक चीज को ना, क्योंकि अब एग्जाम में क्या होता है, पूरा टॉपिक मान लो आपने कोई बुक है उसमें पढ़ा, अब उसमें क्या होता है, ये सन जो है ना वहां पे नहीं दिए जाते ज्यादा, लेकिन आता क्या है एग्जाम में, सीधा सन पूछ लेगा, ये पत्रिका लिखी है, कब लिखी आप बता दो। तो तुरंत यहीं पे क्वेश्चन जो है गलत होने का चांस रहता है, लेकिन हमें पूरा अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इनके जो है समाचार पत्र है दो बाल गंगाधर तिलक जी के, ये कहाँ पे थे? महाराष्ट्र के अंदर थे, आप सभी को पता है। तो हमें क्या करना है इसी सीक्वेंस में, पहले मराठा मराठा महाराष्ट्र के थे तो पहले लिखा इन्होंने मराठा और उसके बाद केसरी, यानी कि मराठा और केसरी कब लिखे इन्होंने? ये लिखे 1881 में, है ना। ये जो मराठा है हर बार एग्जाम में आता है ज्यादातर क्वेश्चन ये आपका, कि मराठा किस भाषा में लिखा और केसरी किस भाषा में लिखा। तो मराठा सोच के बच्चे क्या मारते हैं उसको, आंसर मराठी भाषा मारते हैं, लेकिन इसीलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है। तो मराठा देखो, मराठा किस में लिखा? अंग्रेजी में। और केसरी जो लिखा वो अपनी भाषा में, यानी कि मराठी में। अब देखिएगा, पहला जो है, पहला है साप्ताहिक, और उससे निचले वाला यानी कि छोटा जो है ये दैनिक रूप पे चलाया था। तो याद हो गया होगा आपको, मराठा अंग्रेजी में और केसरी चलाया इन्होंने मराठा में आपका। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये कब इन्होंने जो है प्रकाशित किए या कब लिखे गए? तो ये लिखे गए भाई आपका 1881 में। अब देखिएगा, अब बाल गंगाधर तिलक जी जो है, ये मराठा जो पत्रिका और केसरी पत्रिका नंबर 1 ये वायरल हुई थी आपकी। ठीक है, तो क्या हुई थी? नंबर 1 वायरल हुई थी। नंबर 1 आज भी जो है नंबर 1 के रूप में जानी जाती है। नंबर 1 का मतलब क्या? लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 1881 जैसे ही आपको जो है ऑप्शन मिलेगा 1880 में लिखी गई, 1881 में, 82 में या 83 में, तो आप कहोगे मराठा जो है नंबर 1 है आज भी। तो नंबर 1 किसके पीछे है? तो ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है याद हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, इसमें 1903 में जो है इनका जो सिद्धांत जो है, ये आपका इनका पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ वेदाज आपका। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे रिवेंट्स ऑफ न्यू पार्टी आपकी। ठीक है, तो देखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था, देखिए देखो भारत कहाँ पे है? यहाँ पे है। और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव पे यहाँ पे आर्कटिक प्रदेश है, और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिक। ठीक है,
तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो आर्य आए थे भारत में ये यहाँ से आए थे। अब इन्होंने कैसे सिद्धांत दिया वो अपने आधार पे अब किस तरीके से दिया, तो इन्होंने कहा कि जो ऋग्वेद में जो चर्चाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से, उसमें कुछ चर्चाएं ऐसी हुई है तो हमको लगता है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए होंगे। लेकिन उसके बाद जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से नहीं आए हैं, वो तो यहाँ से आए हैं, ये आपका जो तिब्बत वाला क्षेत्र है। ठीक है, तिलक जी ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही, बढ़ा चढ़ा के मतलब है बहुत ऊपर है ना, आर्कटिक प्रदेश, और दयानंद सरस्वती थोड़ा सा नीचे आ गए। ठीक है, और किसी ने कहा ये तो जो है यहाँ पे थे, किसी ने कहा सिंध क्षेत्र के, ऐसा जो है ये मिलता है। अब देखिएगा, भारत के बेताज बादशाह इनको कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक इनको जो है कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक। और कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये आपका याद रखना, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन फिर भी जो है एक बड़े नेता के रूप में जाने गए, इसीलिए इनको कहा जाता है भारत के बेताज बादशाह। बेताज यानी कि बेताज यानी कि ताज नहीं मिला लेकिन फिर भी बादशाह रहे। क्यों रहे, आप सभी ने देखा इनको। ठीक है, अशांति का जनक क्यों कहा, क्योंकि ये अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ना अंग्रेजों की वाट लगा देते थे, क्योंकि उनको हिंदी तो आती नहीं। अब जितना भी उनके विरुद्ध भड़काते थे तिलक जी, वो अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भड़काते थे। कई बार तो इनको पत्रिका में जो है कुछ ऐसे जैसे दैनिक और साप्ताहिक चलती थी, उनके लिए इनको जेल तक जाना पड़ा। ठीक है, चलिए, और इनको जो है मिस्टर ब्लंट भी कहा गया था। याद रखना ये चारों पॉइंट आपका इसमें, बेताज बादशाह, अशांति के जनक, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि जो है मतलब तिलक जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने या नहीं बने या कब बने, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनको बेताज बादशाह कहा गया। चलिए, 1884 से रिलेटेड यहाँ पे जो है देखिएगा, विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में एक सभा हुई और उसमें जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। किसकी हुई, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है ना, तो ऐसे लिख लेना डेक्कन, है ना, डेक्कन। तो डेक्कन का मतलब क्या हो गया, डी बराबर होता है, जैसे ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, इसी तरीके से डी को 4 कहते हैं। तो आपसे पूछेगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे लास्ट में 4 मिलेगा, यानी कि डी मिलेगा। डी हो गया, 84 में 4 है। ठीक है, स्थापना में जो है कौन इनमें मुख्य थे, तो इनमें जो मुख्य थे ये थे आपके भाई बाल चिंता, है ना, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एक है चिपलूंकर और एक है आपका यहाँ पे नामजोरी जोशी, है ना। तो ये हो जाएगा बाल चिंता, न है और च है, च से चिपलूंकर बन जाएगा इसमें। चलिए, हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे ये देख लो, इसमें 1885 और 1885 पूना और सांगली में 2 कॉलेज बने, एक बना फर्ग्यूसन कॉलेज और एक बना विलीगटन कॉलेज आपका। ठीक है, तो इसको देख लेना, जैसे विलीगटन है, विली विली, ई की आवाज आ रही है तो ई का मतलब है लास्ट में 5 मिलेगा, यानी कि 85 है आपका। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपका यहां पे देखिएगा, जैसे आपसे पूछेगा कि तिलक जो है कांग्रेस में कब शामिल हुए, कांग्रेस में कब शामिल हुए थे, तो आपका जो आंसर आएगा 1889 में। जैसे गांधी जी ना 1901 में शामिल हुए थे, 1901 में, क्योंकि गांधी जी नंबर 1 एक जो है नेता के रूप में जाने जाते थे वो। ठीक है, तो इसीलिए 1901 में शामिल हुए। अब देखिएगा, तो ऐसे याद रख लेना, तिलक कांग्रेस में शामिल, है ना, तो ऐसे देख लेना, तिलक ही कांग्रेस में शामिल हुए, तिलक ही कांग्रेस में शामिल हुए। ही का मतलब HI, ऐसे बना देना, H का 8 और I का हो जाएगा इसमें 9। हो गया। चलिए, अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो पूर्णतः सक्रिय रूप में राजनीति में कब शामिल हुए या कब पूर्णतः रूप से ये जो है इन्होंने ज्वाइन किया, तो ये हो जाएगा 1890। तो यहाँ पे लिखा है पूर्णतः, तो यहाँ पे आप ऐसे करना कि बाल गंगाधर तिलक जी पूर्ण तो राजनीति में शामिल हुए। ऐसे जैसे भोजपुरी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, उ आ ओ, है ना, तो ऐसे बोल देना, पूर्णतः का पूर्ण तो हो, है ना, पूर्ण तो हो, ओ की आवाज निकलेगी, ओ का मतलब है लास्ट में 1890, यानी कि आपको 0 मिलेगा तुरंत आपका इसमें। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन का भी आप आंसर दोगे उसमें। चलिए आगे देख लेते हैं।
1891 में देखिएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये जो लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें लड़की की आयु 10 वर्ष से बढ़ा के 12 वर्ष कर दी थी। कितनी कर दी थी? 12 वर्ष कर दी थी। लेस डाउन उस समय जो है गवर्नर थे। कौन थे? लेस डाउन। तो आपसे पूछेगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था वो कब आया था, तो आप कहोगे 91 में। तो ऐसे देख लेना, उसमें लड़की की आयु कितनी थी? 12 वर्ष कर दी थी। इसका भी इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि ये हमारी संस्कृति है, आप इसमें ना दखल अंदाजी मत करो। अंग्रेजों को ये कहा था इन्होंने, उसका भी विरोध किया था 1891 में आपका। तो कैसे याद करोगे इसको? तो ऐसे देख लेना, एज 91, 12 डाउन, 12 डाउन। देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एज का मतलब है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये कब आया था? 1891 में। कितनी आयु थी? 12 वर्ष की थी। कौन गवर्नर थे? ये आते लेस डाउन। तो एज 91 में 12 डाउन, तो हो गया ना याद आपको। अगर आपसे कोई घटना पूछेगा कि 1890 के आसपास गवर्नर कौन थे, तो आप डायरेक्ट जाओगे कि यार यहाँ पे तो डाउन था, यानी कि लेस डाउन था। तो धीरे धीरे ऐसी जो है हम घटनाओं से गवर्नरों को भी आगे करेंगे, पूरा याद। ठीक है, एक वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो यहां पे महाराष्ट्र के अंदर जो है, यहां पे गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव जो है इन्होंने चलाए थे। कब चलाए थे? 1893 और 95। देखो 2 महोत्सव इन्होंने चलाए, पहले गणेश उत्सव और फिर शिवाजी उत्सव। तो देखो गणेश क्या है? भगवान जी है। तो पहले कौन सा चलाएगा? अगर आपसे पूछे, क्रम लगाने को देते ना, इतिहास के अंदर घटनाओं की क्रम लगाइए, 4 घटनाएं दे दी आपको, तो आप कहोगे पहले गणेश जी भगवान है तो इनको पहले रखेंगे, यानी कि 93, और शिवाजी है तो उनको बाद में, यानी कि 95। अब कैसे याद करेंगे? देखो गणेश है ना, गणेश, इसमें जो स है ना, ये स किसकी आवाज निकालेगा? स सी की आवाज निकालेगा। और सी क्या होता है? 3 होता है। तो आप कहोगे सीधा सीधा यार 93 की बात हो रही है, तो आप कहोगे शिवाजी, शिवाजी, शिवाजी जी। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ई की आवाज निकलेगी। ई बराबर होता है 5। तो हो गया ना, लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा। याद होते जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है आप ही आंसर दोगे इन सभी क्वेश्चनों के। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ है ना, आप ये देखते होगे जीएस के अंदर, मैंने बहुत बार देखा है कि इतिहास के ना सन देखते ही जो है ऐसा लगता है कि ये याद नहीं होगा, लेकिन जितनी कठिन चीज़ होगी ना उतना ज़्यादा वो आसान होता है। जैसा क्वेश्चन का शकल है ऐसा ही उसका आंसर होता है जीएस के अंदर। देखो अगर एक बार आपने ना ये 5-10 वीडियो देख लिए तो आप खुद से उनको जो है पढ़ने लगोगे बहुत अच्छे से। आप कहोगे कि इतिहास की कोई भी घटनाएं हैं वो हमसे पूछ लो, एक एक सन की, एक एक व्यक्ति के आपको 8-8, 10-10 सन याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर कोई भी घटना आपसे पूछेगा आप माइक्रो सेकंड के अंदर आंसर दोगे बिना किसी ऑप्शन के। ठीक है, विश्वास करिए थोड़ा सा, और वीडियो को ना थोड़ा सा स्पीड से देख लिया करो, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 1897 में यहाँ पे जो है प्लेग महामारी जो है फैल गई थी भारत में, और उसकी जो है उन्होंने जैसे जांच करवाई, जैसे मान लो कोरोना था, उसकी पूरे भारत के अंदर जांच चल रही थी, कहाँ पे क्या क्या चल रहा है उसमें, तो उसकी जांच होती थी। उसमें आपने देखा किसी को कोरोना, किसी को अगर बुखार भी है तो कोरोना का उसको जो है नाम दे जाता था। इसी तरीके से क्या हुआ, अंग्रेजों ने जैसे जांच की तो महिलाओं के साथ ना उन्होंने अभद्रता की उस जांच के दौरान, और तिलक जी को ये बात पता था, उन्होंने वाट लगाई तकड़ी करके इनकी। और केसरी में इन्होंने लेख लिखा है, केसरी जो पत्रिका थी उसके माध्यम से, क्योंकि वो दैनिक थी और दैनिक है, कोई भी व्यक्ति होगा भारतीय वो अखबार तो पढ़ता होगा, ठीक है, जैसे आज भी पढ़ते हैं। तो उन्होंने जो है उजागर किया था, ठीक है, उजागर किया और इतना चार्ज किया भारतीयों को कि भारतीयों के अंदर एक तरीके से गुस्सा था, गुस्सा फूटा उनके अंदर। और वहीं पे चापेकर बंधु है, 2 भाई थे, इनको जो है चापेकर बंधु जो है कहा जाता है। और उनके एक सीने में ऐसी आग लगी कि उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट आयर्स और रैंडे की जो है हत्या कर दी है ना, इनकी हत्या कर दी थी इसी चक्कर में। उनको इतना गुस्सा भरा होता उनके अंदर, ठीक है। और इसी कारण से अंग्रेजों को लगा कि यार ये क्या हुआ, तो बाद में पता चला कि ये तो केसरी पत्रिका जो चलती है ना, महाराष्ट्र के अंदर से निकलती है, बाल गंगाधर तिलक निकालते हैं, इसमें भड़काया गया, ठीक है। और इसी कारण से उनको 18 माह की जेल हो गई। याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि प्लेग महामारी 1897 में। कैसे याद करेंगे? प्लेग है ना, प्लेग। तो जी जो है, गे जो है, ये किसकी आवाज निकालेगा? जैसे गेंडा सुना होगा आपने, एक सींग का गेंडा, तो गेंडा को जो हम लिखेंगे GAIND ऐसा लिख सकता है ना। तो जी का मतलब क्या है? जी का मतलब 7 हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लेना, प्लेग है ना, जी की आवाज निकालना है। चलिए, और यहां पे भी अगर प्लेग लिखोगे वैसे भी जी आ जाता है उसमें। ठीक, चलिए हो गया। इसके बाद यहां पे देख लेते हैं 1908 में आपका, ठीक है। एक बार इनको जो है यहाँ पे जो है गिरफ्तार और किया गया 1908 में, और इनको जो है 6 साल की सजा हुई, यानी कि 1908 में इनको जेल में डाला गया और 14 तक रहा ये जो है इनको जेल के अंदर, ठीक है। और ये कौन सी थी? बर्मा की मांडले जेल थी, बर्मा की मांडले जेल, है ना। कहाँ पे थी? बर्मा मांडले जेल थी ये। काफ़ी जो है इसमें भारतीय को डाला जाता था वहाँ पे। इन्होंने वहीं पे जो है 6 वर्ष के अंदर एक जो है पुस्तक लिखी, गीता रहस्य। गीता रहस्य, गीता में क्या क्या उपदेश है, पूरी गीता का इन्होंने सार लिख दिया कि कोई भारतीय कर गीता नहीं पढ़ा तो मेरे जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से वो पढ़ लेगा, ठीक है। और आपने देखा महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, कैसे उस पर जीत दर्ज की जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने भारतीयों को चार्ज किया इसके माध्यम से, गीता रहस्य के माध्यम से, है ना। रहस्य, रहस्य कहाँ लिखा जाएगा? रहस्य वहाँ लिखा जाएगा जहाँ पे व्यक्ति अकेला हो, और अकेला कहाँ पे था? तो ये जेल में थे, मांडले जेल के अंदर। 6 साल का समय इनको काफ़ी मिल गया, और इसी के कारण बहिष्कार हुआ, और आंदोलन के कारण जो है, जैसे आंदोलन करते थे और ये पत्र पत्रिकाएं लिखते थे, उनके कारण इनको जेल जाना पड़ा था। आपसे पूछेगा कि इनको जो है गिरफ्तार कब कब किया गया? टार, है ना। तो ऐसे लिख देना, गिरफ्तार मत लिख लेना, इनको लिख देना गिरफ्तार, है ना, गिरफ्तार। तो टै की आवाज जो निकालेगा, टै की निकालेगा 8, है ना। तो आपसे एकदम लिंक हो जाएगा कि 1908, है ना। तो कितने साल के लिए जेल में गए थे? तो ये गए थे 6 साल के लिए। आपसे कहेगा कि यहाँ पे जो है 18 माह के लिए कब गए थे? तो 18 माह जब प्लेग महामारी फैली थी और भारतीय महिलाओं के साथ जो है अत्याचार, अभद्रता की थी अंग्रेजों ने, और उसको चार्ज किया था केसरी के माध्यम से। तो तब इनको जो है 18 माह की जेल हुई थी, और जब आंदोलन चल रहे थे उसके कारण जब गिरफ्तार किया गया इनको, तो तब हुई थी 6 साल की, है ना। और वहीं पे कौन सी पत्रिका लिखी थी इन्होंने? वो लिखी थी गीता रहस्य। कौन सी पुस्तक थी? सॉरी, पत्रिका नहीं, ये आपकी पुस्तक वो थी गीता रहस्य आपका। चलिए हो गया ना। अब आगे देख लेते हैं। यहां पे भारत के अंदर जो होम रूल आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन था, वो सबसे पहले चलाया था ये आपका बेलगाम, बेलगाम में। और आपका जो मुख्यालय है इसका बनाया गया था पुणे के अंदर। और वहीं पे एनी बेसेंट ने जो आंदोलन चलाया था, ये आपका होम रूल, वो चलाया था 1 सितंबर 1916 को। इन्होंने चलाया था, देखिएगा, मद्रास के अंदर। याद रखना, पहले तिलक ने चलाया, उसके बाद एनी बेसेंट ने चलाया। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि जो आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन था, वहां पे क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है होम रूल आंदोलन चल रहा था। उसी को देखते हुए अब देखिएगा 1893 की घटना है, और भारत की तरफ से गए थे एक व्यक्ति शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी। और उनके जो ओजस्वी भाषण थे वो सुने थे एनी बेसेंट ने। उनको जब उन्होंने देखा कि ये भारतीय है, भारतीय जो है एक तरीके से ये आए हैं, तो वो उनसे प्रभावित हो गई थी। उसके बाद भारत में आ गई थी ये, ठीक है। ये भी गई थी आयरलैंड की तरफ से, ये गई थी, और उसके बाद उनसे प्रभावित थी। अगर आपसे पूछे कि एनी बेसेंट किस भारतीय व्यक्ति से प्रभावित हुई थी, अगर आपसे पूछे गांधी जी से, तिलक से, या विवेकानंद से, या दयानंद सरस्वती के से, तो आप कहोगे कि ये जो है हुई थी विवेकानंद जी से। 1893 में ये शिकागो में गई थी। और वहाँ पे क्या था? होम रूल चल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का वहाँ पे जो है एक तरीके से विरोध में चल रहा था। तो वहाँ पे इन्होंने सोचा कि आज़ादी पाने के लिए सब शासन है ना, स्वयं का रूल, घर का रूल, तो ऐसे हम भारत में भी कर सकते हैं। अंग्रेज जैसे अत्याचार करते थे भारत में, है ना।
होम रूल, होम का मतलब क्या होता है घर, और रूल का मतलब क्या होता है नियम, है ना, कि मेरे घर में जो है मेरा रूल चले, मेरे मम्मी पापा का चले, ना कि पड़ोसी का चले, ना कि रिश्तेदार का चले, ना कि देश विदेश का चले। तो इसी तरीके से भारत में स्वयं का रूल होना चाहिए, भारतीयों का रूल होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों के कैसे कैसे रूल आते थे आप देखते थे। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि पहले किसने चलाया, तो पहले चलाया तिलक ने आपका 28 अप्रैल 1916 को, और एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को चलाया। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे जो है चलाया, ये चलाया था बेलगाम में, इन्होंने मद्रास में चलाया था। इनका जो मुख्यालय था वो पुणे में था, क्योंकि ये महाराष्ट्र में थे। और इन देखिएगा, जैसे अगर भारत का आप मैप बनाओगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, पुणे है। ठीक है, अब उसके बाद जब नीचे आओगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मद्रास है, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, बाद में है ना। ठीक है, चलिए, और अध्यक्ष जो है तिलक ने बनाया था जोसेफ बापिस्टा को, और सचिव जो थे उनके एनसी केलकर थे। ठीक है, और लखनऊ समझौते में इनका जो है बड़ा योगदान ना एनी बेसेंट और तिलक का। और इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे जो सचिव थे इनके एनी बेसेंट ने जो चलाया था उसमें थे जॉर्ज अरोंडले, है ना, याद रखना। आपसे पूछेगा अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट, ना कि तिलक, है ना। अखिल भारतीय, है ना, पूरे भारत के लिए ये सोचती थी। कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, वहां पे भी होम रूल चल रहा था, इसी को देखते हुए यहाँ चला दिया। और अगस्त घोषणा से ये जो है संतुष्ट थी, और ये क्या थे, ये असंतुष्ट थे, ये संतुष्ट थी, वो असंतुष्ट थे, याद रखना ये भी। चलिए, और इनके देखिएगा तिलक के जो विचार है ना, आपने एग्जाम में हमेशा सुना होगा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, है ना। तो ऐसा ये कथन सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में भी आया। लेकिन इनके अलावा कुछ और कथन है जो कि डीप में पूछ लिए जाएंगे अगर आप एग्जाम दे रहे, टीजीटी का, पीजीटी का, नेट का दे रहे, किसी और अन्य बीपीएससी या यूपीपीसीएस दे रहे, उसमें पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करना, बस इनकी थिंकिंग देख लेना कैसी है, भड़काऊ वाली है, यानी कि हमारे ऊपर कोई राज नहीं करेगा, ऐसी थिंकिंग है इनकी। चलिए, और यहाँ पे देखिएगा तिलक का जो विचार है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता से है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि जो जन है उनका जो है एक तरीके से उनके हित में सोचते हैं, और किसी के हित में आप सोचोगे तभी वो सुखी रहेंगे, है ना। जैसे भारत था, तो अंग्रेज क्या थे, हमारे हित में नहीं सोचते थे, इसलिए क्या है, हम तो सुखी थोड़ा ही थे ना उस टाइम, आज़ादी के लिए मतलब एक तरीके से हाथ पा मार रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, अब इनका जो पहला कथन है ये है स्वशासन। स्वशासन क्या, स्वयं का शासन, स्वयं का रूल, घर का रूल हमारा अपना। ठीक है, यानी कि घर के अंदर ना हमारे केवल और हमारे मम्मी पापा की चलेगी, ना कि किसी रिश्तेदार की चलेगी। आपने देखा है, अगर देखिएगा किसी और का रूल चल रहा है तो इसका मतलब ये कि आपसी जो विचार है वो बिगड़े रहेंगे। ठीक है, जैसे अंग्रेज करते थे, क्या करते थे अंग्रेज, कि बंगाल को तोड़ दिया, कभी उसको तोड़ दिया, कभी उसको तोड़ दिया, मुस्लिमों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया, आपस में उनको जो है एक तरीके से भड़काते थे। ठीक है, धर्म पे तोड़ के जो है वो राजनीति कर गए, और आज भी ऐसी ही कुछ थिंकिंग है, उनको पता है कि केवल और केवल ऐसे ही राजनीति की जा सकती है। ठीक है, धर्म और राजनीति। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, स्वशासन कोई पका फल नहीं है जो हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इसे हमें स्वयं संघर्ष से प्राप्त करना होगा। जैसे तिलक जी जो है चार्ज करते थे भारत को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, आंदोलन में भाग लेकर, होम रूल आंदोलन चलाकर। तो आप समझ गए ना, पूरी इनकी थिंकिंग से मैच हो रहा है। स्वशासन, इसमें शब्द मिलेगा आपको। जब हम स्वशासन की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ है, हम अपने घर के स्वामी हैं और उसका शासन हम स्वयं चलाएंगे। ठीक है, स्वयं चलाएंगे। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली। ठीक है, तो मैच हो रहा है तिलक जी से। देखो ये हर जगह अप्लाई होता है, इनका जो कथन है। जब हम स्वशासन की बात करते हैं तो इसमें अर्थ है, इसका जो अर्थ है, हम अपने घर के स्वामी हैं और उसका शासन हम स्वयं चलाएंगे, यानी कि स्वयं चलाएंगे, कोई पड़ोसी अड़ोसी नहीं चलाएगा, कोई विदेशी नहीं चलाएगा। ठीक है, चलिए, स्वशासन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा और लेकर रहा। और तिलक जी ने इसके लिए मतलब लगातार प्रयास किया। चलिए, चौथा जो कथन है इनका, हम भेड़ों के बीच पले हुए सिंह के शावक है, यानी कि शेर के बच्चे हैं हम।
और अब हमें पता चल चुका है कि हम कौन हैं। अब देखिएगा, देखो इनको पता चल चुका है कि हम भेड़ों के बीच, भेड़ जो होती है ना, भेड़ों की भीड़ होती है, भेड़ों के बीच पले हुए सिंह के शावक है, यानी कि हम शेर के बच्चे हैं। अब हमें पता चल चुका है कि हम शेर के बच्चे हैं, अब हम वाट लगाएंगे आपकी। तो इनका ये कथन है। देखो जैसे मान लो शेर है, शेर का बच्चा, जैसे ही वो बड़ा होता है उसको पता लग जाता है कि मेरी औकात क्या है, तभी तो वो पूरे जंगल का राजा होता है। और वहीं पे हाथी देखिएगा इतना बड़ा होता है, लेकिन उसका बच्चा जब वो बड़ा होता है उसको ये तक नहीं पता होता कि तेरे अंदर कितनी पावर है। अगर एक लात ना बैक गियर लगा के अगर लात घुमा दी तो मतलब अच्छे अच्छे की बैंड बजा सकता है किसी भी जानवर की, लेकिन वो बहुत मतलब शांत रहता है। और एक रस्सी में भी जो है उसको बांध के रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए पांचवा यहाँ पे कथन है, हम अंग्रेजी सत्ता में रहने को तैयार है, लेकिन हमें कोई निम्न स्तर जो है स्वीकार नहीं है। इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी सत्ता में रहने को तैयार है, लेकिन हमें कोई निम्न स्तर स्वीकार नहीं है, जैसे हमारे ऊपर जो हमें निम्न समझा जाता है, अत्याचार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका कथन है। और यहाँ पे जो छठा कथन है, यहाँ पे छठा सातवां, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। भगवान के देखो जैसे भगवान होते हैं गॉड अल्लाह सिख होते हैं, तो जो हमारे भगवान होते हैं उनका वो किसी के साथ भेदभाव करते हैं? नहीं करते। तो इन्होंने ये कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता सहन करते हैं तो उन्हें मैं कभी नहीं मानूंगा। यानी कि भगवान का मतलब क्या है, जैसे हम घर में हैं तो हमारे भगवान कौन है? मम्मी पापा है। यानी कि अगर वो हमारे में भेदभाव करेंगे ना तो मैं मतलब उनको नहीं मानूंगा। इन्होंने यहीं पे ऐसी बात कही। यहीं पे इसका जो अर्थ है वो अंग्रेजों से रिलेटेड है आपका। यानी कि अंग्रेज क्या है? अंग्रेज लॉर्ड यानी कि भगवान है, उनको कहा और वो भेदभाव करते हैं तो मैं उनको क्यों मानूं, ऐसा इनका कथन है। तो आप समझ गए ना, सारी थिंकिंग एक ही है बस इनकी। ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर किसी का शासन ना हो, हमें कोई निम्न स्तर से ना देखे, हमारे अंदर जो पावर है हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे जो है तिलक व एनी बेसेंट जो है भारत में घूमे, दोनों ने होम रूल चलाया और जनसभाएं की। और दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली और पंजाब में तो इन पे प्रतिबंध लगा दिया था कि आप एक तो पंजाब में नहीं जाओगे, क्योंकि पंजाब के अंदर ना जैसे लाला लाजपत राय जो है वहाँ पे मतलब खतरनाक व्यक्ति थे यार पूरा। ठीक है, जो सिख थे वो भी खतरनाक थे। ऐसी दिल्ली के अंदर राजधानी थी, राजधानी में एक से एक जनसभाएं होती थी, तो वहाँ पे भी इन पे प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया? अंग्रेजों को पता है गड़बड़ करेंगे ये, ठीक है, ये जरूर भड़काएंगे, चार्ज करेंगे लोगों को, इसलिए इन पे जो है प्रतिबंध लगाया। और यहाँ तक कि आपका जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जॉर्ज अरुणडले और वीपी वाडिया, इनको जो है गिरफ्तार किया गया। और इसका जो समर्थन है, तुरंत इसके समर्थन में आए मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और जिन्ना जी। और यहाँ तक कि गांधी जी ने भी इनका जो है समर्थन किया। बसंती देवी का, एनी बेसेंट को ना बसंती देवी कहा जाता था उस समय। ठीक है, और यहाँ तक कि सर सुब्रमण्यम अय्यर ने फर्स्ट टाइम नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड या सर इन एक ही उपाधि है। ठीक है, जैसे आप पीएचडी कर लेते ना तो डॉक्टर की उपाधि लग जाती थी, ऐसे अंग्रेज नाइटहुड की उपाधि देते थे या सर की उपाधि देते थे। जैसे सर लिखा ना तो सर का मतलब इनको उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इन्होंने त्याग दी थी आपका। और यहाँ पे देखिएगा जून 1917 में गिरफ्तारी हुई और जैसे ही जेल से निकली और तुरंत जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी 1917 में, कलकत्ता के अंदर। देखिएगा कहाँ पे बनी? कलकत्ता के अंदर बनी थी। आपने देखा जैसे एनी बेसेंट जो है जेल में गई, तुरंत ये अध्यक्ष बनी। ऐसे ही गांधी जी जो है 1924 में जेल में थे, जैसे ही जेल से निकले तुरंत अध्यक्ष बने थे। मतलब ऐसा होता है। और अभी देख रहे झारखंड के जो मतलब मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन जी। अब वो भी जेल में गए थे, जेल के तुरंत बाद जैसे आए फिर से मुख्यमंत्री बन गए, है ना। और अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो जेल में गए लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी कंडीशन थोड़ा सा विपरीत है। ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ समझना, वो व्यक्ति छा जाता है जेल के अंदर जाके, उनको लगता है कि ये व्यक्ति सही है, उसी के बाद आया है तो इसको कोई ना कोई पद दिया जाए। चलिए
और इनकी जो मृत्यु हुई ये हुई थी 1 अगस्त 1920 में। अब देखिएगा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, भाई उसी दिन जो है इनकी मृत्यु की, मतलब एक शोक की घड़ी जो है मतलब छा गई थी भारत के अंदर। और बड़े दुख की बात है, गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए इस चीज़ को लेकर, और गांधी जी ने इनकी अर्थी को कंधा जो है दिया था। और साथ में जो है एक मुस्लिम व्यक्ति थे, और भी थे, लेकिन इनका जो है सबसे ज़्यादा नाम जो है फेमस है शौकत अली। शौकत अली ये क्या थे, शोक में थे, ज़्यादा क्या थे, शोक में थे, इसीलिए शौकत अली ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। याद करना भाई अच्छे से। जैसे ही 1 अगस्त 1920 को ऐसे एक आंदोलन शुरू हुआ और इनकी मृत्यु हो गई, अगले ही साल गांधी जी ने क्या किया, 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना कर दी। तिलक स्वराज फंड आपका एक ऐसा फंड होगा जिसके अंदर सारे के सारे भारतीय क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें जो है 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। कितने हुए, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा। आप देख सकते 1921 के अंदर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होना कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो है ये सारा का सारा जो पैसा लगेगा वो भारतीय आंदोलन में लगेगा, जितना भी जो है इधर उधर का खर्चा होगा, पार्टियों का खर्चा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी यानी कि पीसीएस के अंदर पूछा है। शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना AK आज़ादी या MA अंसारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा शौकत अली आपका। उसके बाद यहाँ पे यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राए गए मतलब टर करते ना, 1 साल में एक बार बरसात के टाइम पे, ठीक है, तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकती। कांग्रेस के बारे में किसका कथन है, ये भाई किसकी थिंकिंग थी, लाला लाजपत राय, तिलक की, अरविंद घोष की या गोखले की। देखो ये तो उदारवादी थे, है ना। और ये भी जो है यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा था। तिब्बत से, ना कि आर्कटिक क्षेत्र से, ना कि उत्तरी ध्रुव से। तो ये पूछा है तिब्बत का, है ना, भारत के जो ऊपर है। मैकडोनल, मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। चलिए आपके लिए ना, आपके लिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आप सभी को ना उसका आंसर करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि मराठा जो पत्रिका है इसकी भाषा आपको बतानी है, भाषा, ठीक है। आप यहाँ पे जो है इंग्लिश है, हिंदी है और मराठी है या पंजाबी है, ठीक है। चलिए कमेंट आपको करना है। दूसरा यहाँ पे जो है 6 साल की सजा जब इनको हुई तो इन्होंने कौन सी जो है पुस्तक या पत्रिका लिखी। आपके पास ऑप्शन है केसरी, मराठी या गीता रहस्य, ये ऑप्शन है। चलिए इसके बाद आपको बताना है यहाँ पे जो है गणेश उत्सव जो कि महाराष्ट्र में चालू किया था इन्होंने, वो जो है कब चालू हुआ था, 1892 में, 95 में, 93 में या 94 में। आपको इसका आंसर करना है। दूसरा यहाँ पे जो है एक चला था शिवाजी महोत्सव, ये कब चलाया था। आपके पास ऑप्शन है 1894, 95, 96, 97। ये ऑप्शन है, आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जब तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी तो उनकी अर्थी को किस मुस्लिम व्यक्ति ने जो है कंधा दिया था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिख देते हैं शॉर्ट में, अर्थी को कंधा मुस्लिम व्यक्ति, है ना, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन है आपका जिन्ना, एक है आपका यहाँ पे दूसरा सर सैयद अहमद खां, तीसरा है शौकत अली, और जो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका रहमत अली, है ना, रहमत अली। तो
ये आपको क्वेश्चन दिए, आपको इनका आंसर करना और फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी भाई, इसको ना आप जरूर देखिएगा, स्पीड से देख लेना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि एक बार ही आपने वीडियो कर देख लिया ना तो जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे इसको। और अच्छे से रिवीजन करना बस इसी का बार बार। और ऐसा हो कि अपने जो नोट्स है ना प्राचीन भारत मध्यकालीन आधुनिक के बना लेना। कम से कम आपके ज़्यादा से ज़्यादा ना 60 से मतलब 70 या 80 पेज के आसपास नोट्स बनेगा, वो दमदार नोट्स होगा आपका।